एक बार एक महात्मा जी निर्जन भगवान चिंतन के लिए जा रहे थे तो उन्हें एक व्यक्ति ने रोक लिया। वो व्यक्ति अत्यंत गरीब था, बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। उस व्यक्ति ने महात्मा से कहा, महात्मा जी आप परमात्मा को जानते हैं, उनसे बातें करते हैं। अब यदि परमात्मा से मिले तो उनसे कहिएगा कि मुझे सारी उम्र में जितनी दौलत मिलनी है कृपया वो एक साथ ही मिल जाए, ताकि कुछ दिन तो मैं चैन से जी सकूं। महात्मा ने उसे समझाया, मैं तुम्हारी दुख भरी कहानी परमात्मा को सुनाऊंगा, लेकिन तुम जरा खुद भी सोचो, यदि भाग्य की सारी दौलत एक साथ मिल जाएगी तो आगे की जिंदगी कैसे गुजारोगे। किंतु वो व्यक्ति अपनी बात पर अड़ी रहा। महात्मा उस व्यक्ति को आशा दिलाते हुए आगे बढ़ गए। इन्हीं दिनों में उसे ईश्वरी ज्ञान मिल चुका था। महात्मा जी ने उस व्यक्ति के लिए अर्जी डाली। परमात्मा की कृपा से कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति को काफी धन दौलत मिल गई। जब धन दौलत मिल गई तो उसने सोचा, मैंने अब तक गरीबी के दिन काटे हैं, ईश्वरी सेवा कुछ भी नहीं कर पाया। अब मुझे भाग्य की सारी दौलत एक साथ मिली है, क्यों ना इसे ईश्वरी सेवा में लगाऊं, क्योंकि इसके बाद मुझे दौलत मिलने वाली नहीं। ऐसा सोचकर उसने लगभग सारी दौलत ईश्वरी सेवा में लगा दी। समय गुजरता गया। लगभग 2 वर्ष पश्चात महात्मा जी उधर से गुजरे तो उन्हें उस व्यक्ति की याद आई। महात्मा जी सोचने लगे, वो व्यक्ति जरूर आर्थिक तंगी में होगा, क्योंकि उसने सारी दौलत एक साथ पाई थी और कुछ भी उसे प्राप्त होगा नहीं। ये सोचते सोचते महात्मा जी उसके घर के सामने पहुंचे, लेकिन ये क्या, झोपड़ी की जगह मल खड़ा था। जैसे ही उस व्यक्ति की नजर महात्मा जी पर पड़ी, महात्मा जी उसका वैभव देखकर आश्चर्यचकित हो गए। भाग्य की सारी दौलत कैसे बढ़ गई। वो व्यक्ति नम्रता से बोला, महात्मा जी मुझे जो दौलत मिली थी वो मैंने चंद दिनों में ही ईश्वरी सेवा में लगा दी थी। उसके बाद दौलत कहाँ से आई मैं नहीं जानता, इसका जवाब तो परमात्मा ही दे सकता है। महात्मा जी वहाँ से चले गए और एक विशेष स्थान पर पहुंचकर ध्यान मग्न हुए। उन्होंने परमात्मा से पूछा, ये सब कैसे हुआ। महात्मा जी को आवाज सुनाई दी, किसी की चोर ले जाए, किसी की आग जलाए, धन उसी का सफल हो जो ईश्वर अर्थ लगाए। जो व्यक्ति जितना कमाता है उसमें का कुछ हिस्सा अगर ईश्वरी सेवा कार्य में लगता है तो उसका फल अवश्य मिलता है। इसलिए कहा गया है, सेवा का फल तो मेवा है। ये कहानी महात्मा और गरीब व्यक्ति के माध्यम से ईश्वरी सेवा और दान की महत्ता को दर्शाती है। गरीब व्यक्ति की इच्छाएं और महात्मा जी की सलाह से उसने जो भी धन प्राप्त किया उसे ईश्वरी कार्यों में लगा दिया। परिणाम स्वरूप उसकी संपत्ति और वैभव में वृद्धि हुई, जिसे परमात्मा की कृपा माना गया। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है, ईश्वरी सेवा में लगाई गई संपत्ति सदैव लाभदायक होती है। इसलिए हमें अपनी आय का कुछ हिस्सा सेवा कार्यों में लगाना चाहिए। यहाँ ये सीखने को मिलता है कि सच्चे मन से की गई सेवा और दान का फल अवश्य मिलता है, और ईश्वर का आशीर्वाद हमें हमेशा सशक्त और समृद्ध बनाता है। ओम शांति। ओम परमात्मा विशाल भाई जी पिता। ओम शांति। मुझे गलती की न जाए तो ये संपत्ति सदैव लाभदायक होती है। इसलिए हमें अपनी आय का कुछ हिस्सा सेवा कार्यों में लगाना चाहिए। यहाँ ये सीखने को मिलता है कि सच्चे मन से की गई सेवा और दान का फल अवश्य मिलता है, और ईश्वर का आशीर्वाद हमें हमेशा सशक्त और समृद्ध बनाता है।